रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इसके चलते सियासत भी अपने चरम पर है। इस विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल की धमकी पर चुनाव आयोग की दो टूक खरी खरी चुनाव आयोग ने भी कही है और राहुल गांधी ने धमके भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज अपनी बात मीडिया के सामने रखी। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल लाल जी, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि धमकी भरे शब्दों में बम फट जाने जैसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या उस पद को शोभा देता है जिस पर राहुल गांधी आज मौजूद है? और इस प्रकार से धमकी देना चुनाव आयोग के तमाम कर्मचारियों को, क्या ये सुशोभित शब्द हैं जो संसदीय तरीके से कहे जाने चाहिए थे? मुझे लग रहा है कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार आक्रोश प्रकट करना बड़ा आवश्यक होता है। लोकतंत्र के लिए चुप्पी जो है वो बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है। जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं, उनके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त दबाव हो और जो निष्पक्ष संस्थाएं, भाई अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है वो निष्पक्षता के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी है। किसी एक पार्टी के पक्ष में बैटिंग बॉलिंग करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। कैसे कर रहे हैं वो बैटिंग बॉलिंग चुनाव आयोग? आप देख लीजिए, तमाम जगहों पे हम लोग देख रहे हैं। चाहे आप देखिए, मैं दो तीन एकदम फैक्ट वाइज बहुत अच्छी बात, मैं वही कह रहा हूँ। जो तथ्य राहुल गांधी चुनाव आयोग को नहीं दे पाए, अगर आप दे सकते दे दीजिए प्रूफ के साथ, बहुत अच्छा होगा। मैं तो देखिए दो तीन तथ्य एकदम रख दे रहा हूँ, एकदम प्रूफ के साथ। बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया देख लीजिए, जो प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे आपके चैनल्स के माध्यम से खुलेआम कहूंगा कि बिहार में वो प्रक्रिया चली है। वहां पे कोई मतदाता, मैं तो घूम घूम के परेशान हो गया बिहार में, कि एक भी मतदाता ऐसा मिला हो जिसको कि पावती एक्नॉलेजमेंट पत्र उसको प्राप्त हुआ हो, पावती पत्र प्राप्त हुआ हो। तो आप लंबे चौड़े दावे करते हैं। इन्होंने जो हलफनामा दायर किया, 789 पेजों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया चुनाव आयोग ने। बिहार की आबादी है 12 करोड़ और इन्होंने आवास प्रमाण पत्र जो है वो 14 करोड़ की संख्या बताई है उसमें। तो फिर आपने जो 11 दस्तावेज कुछ ऐसे तैयार किए हैं, वो अमेरिका का, पुराना अमेरिका का मॉडल नजर आता है वो। तो ये जो तथ्य, हाँ आप ही से कह रहा हूं सर, ये जो तथ्य आपने दिए हैं, क्या ये आप चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को आप आज तक क्यों नहीं उपलब्ध करा, ताकि ये तथ्यों के आधार पे चुनाव आयोग भी गिर जाए, सरकार भी गिर जाए, जो आपके पास प्रूफ है? नहीं, देखिए तथ्यों के आधार पर तो संघर्ष किया ही जा रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप मृत मतदाताओं में से 15 मतदाता आप ले आइए, पूरे प्रक्रिया के ऊपर जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए संघर्ष, देखिए ये इतना बड़ा मामला है, बिहार के सड़कों पे भी संघर्ष हो रहा है, एक तरह से सदन के भीतर भी यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। गोपाल कृष्ण जी, सवाल ये है कि लोकतंत्र का अगर खतरे में है तो आक्रोश प्रकट करना पड़ेगा। आक्रोश प्रकट करते हुए भाषाई मर्यादा कई बार थोड़ा आगे बढ़ जाती है, वो तर्क ये दे रहा है गोपाल जी। गोपाल जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है जी, अभी आवाज आपकी बेहतरी से आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ, जो असली बात ये है कि ये कौन तय करेगा कि जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्षता से काम कर रही। कांग्रेस कह रही है कि हम तय करेंगे। ये कैसे हो सकता है? प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, काउंटर चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं, प्रक्रिया है, प्रोसेस, उन सबको नजरअंदाज करके ये तो कह रहे हैं हम तय करेंगे कि आप निष्पक्ष है कि नहीं, आप कौन सी प्रक्रिया लें। पहले तो सबसे पहले कांग्रेस से एक ही प्रश्न है जी, क्या वोटर लिस्ट अपडेशन होनी चाहिए कि नहीं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट करा है कि यह केवल नाम काटने की प्रक्रिया नहीं है, एडिशन भी तो होंगे। जो लोग पिछली जो सूची के बाद नए वोटर बन गए हैं, बाहर से आ गए हों, या जो नए एज की लिमिट के हिसाब से नए वोटर के लिस्ट में आने, उन लोगों को ऐड करना है या नहीं। फिर आज सूची टेंटेटिव लिस्ट है, ये फाइनल नहीं है। इसके अंदर आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट जो हैं, बूथ लेवल एजेंट, उन सबको भी करीब 1 लाख 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट हमारे साथ घूम रहे थे जी, वो प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया को एनालाइज कर रहा, अपना फैसला देगा, उसने भी नहीं रोका है। तो फिर इसके बाद केवल राहुल गांधी कहेंगे कि निष्पक्ष है, ये प्रक्रिया गलत है, उसको लेकिन सर उसके बाद भी आप लोग चुनाव चोरी कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। इतने सबके बाद भी आप लोग चोरी कर रहे हैं। आरोप लगाए तो प्रूफ तो देंगे। आप आरोप तो वो कई बार लगा रहे हैं, वो हरियाणा में भी लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लगा रहे हैं,
कर्नाटक में कह रहे मेरे पास प्रूफ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसके प्रूफ आज तक ना उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है ना प्रूफ दिया है। ऑब्जेक्शन तक फाइल नहीं किया जिसकी बात कर रहे हैं कि वो चोरी हो गया। अब आपने कितने, तो ये प्रक्रिया को बिल्कुल ही नहीं मानना, ये तो गुंडागर्दी की तरह कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में, राहुल जी मैं आपके पास भी आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अवधेश जी, क्योंकि दबाव बनाने की राजनीति कई बार चीजें चलती हैं, लेकिन शब्द इस स्तर पे पहुंच जाए जहां धमकी भरे शब्द आ जाएं और उसके साथ साथ बम फट जाना, सब मर जाना, इस तरीके की बातें कहना, ये किस तरीके की भाषाई स्तर पहुंच रहा है इस पूरी प्रक्रिया के तहत? इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं। राहुल गांधी जिस नीति पर लंबे समय से चल रहे हैं कि हमको लगातार इस सत्ता के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, देश के उद्योगपतियों के बारे में, एकेडमिशियन के बारे में, इस ढंग से पुराने वामपंथियों जो नक्सली और माओइस्ट होते थे उसकी तरह प्रचार करना है कि लोगों में गुस्सा आ जाए, लोग उठें, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाए और हम सत्ता में आ जाएं। तो वो जो उनकी नीति है इस समय, जो अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जो उनके रणनीतिकार हैं देश और दुनिया में इस समय उनके पीछे, वो यही बताते हैं। उन्होंने तो कहा कि प्रधानमंत्री ये निकलेगा तो इसको लोग डंडा से पीटेंगे। वो तो कह रहे हैं आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, आक्रोश प्रकट करना है तो कहो तो अब राहुल लाल जी का कहना है कि आक्रोश प्रकट करना है, किसी को चोर कहना। देखिए आप तो अभी बम की बात कर रहे हैं, बार बार कहना चोरी कौन करता है? चोर करता है ना। मेरे को कहते हैं कि चोरी करते हैं, इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं चोर हूं। तो चुनाव आयोग को चोर कहने से गिरा हुआ नीच शब्द क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए ना। तो इसलिए वो तो धमकी है सीधा, वो तो उन्होंने कहा कि चोरी कर रहा है। तो अब राहुल गांधी जी के बातों पर हम लोगों को इसलिए बहस करनी पड़ रही है कि कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल है। हाँ, और इसको ये जानता ही है कि हम कहेंगे तो इस पर डिबेट होगी, इस पर लेख चलेंगे, हंगामा होगा और इतना ही कर सकते हो। जब जनता के बीच वोट बढ़ाने का मादा खत्म हो जाता है तो दूसरा रास्ता उनके पास क्या है? जो कहा जा रहा था कि आंदोलन चल रहा है, बिहार के किसी जिले में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में कहीं कोई आंदोलन, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। पटना में जरूर उन्होंने जो है 2 किलोमीटर गाड़ी पर चढ़ के 9 जुलाई को बिहार बंद कैसा हुआ था? चुनाव राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1,54,000 बूथ लेवल एजेंट भी है वहां। अगर आपके जमीन पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपने एजेंट मान लिए नियुक्त कर दिया है, लेकिन आपके कार्यकर्ता है ही नहीं, सोशल मीडिया पर लिख के और घर में बैठ जाए, नहीं जा रहे हैं, तो उसमें किसका दोष है? ठीक है, ये लास्ट जी। राहुल गांधी जी 65 लाख लोगों के नाम लगभग कट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी 650 ऐसे लोगों की शिकायत लेकर के आ जाए लिखित की। 650 ये सुप्रीम कोर्ट तो 15 की बात कह रहा है ना, कि 15 की बात कह रहा है। तो राहुल लाल जी तो जब आपके पास कोई तथ्य है वही आ जाती है कि प्रूफ का है। राहुल लाल जी सवाल यही है, हर आरोप राजनीतिक माना जाता है किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा जब तक उसका कोई तथ्य और प्रमाण ना हो, वरना सिर्फ कहना और कह के निकल जाना। एक बार फिर से वही चीज नजर आ रही। मैं इससे पहले भी आपसे कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों के बारे में अगर कहा, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो क्यों नहीं करोड़ों की संख्या के बीच में से 15 लोग साक्ष्य लेके आ जाते हैं आप लोग, ताकि सब लोग कटघरे में जिसको आप खड़ा कर रहे हैं वो लोग खड़े हो जाएं कि साहब ठीक है, देखिए साहब ये गलत हो रहा है। आर्येंद्र जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो 12 और 13 अगस्त को जो है कि सुनवाई करेगा और उसमें जरूर वो तथ्य रखे भी जाएंगे जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो जिस बारे में बताया है कि उनके पास बिल्कुल वैसे प्रमाण है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन से वो वोटर लिस्ट, सुन लीजिए यार, वो प्रमाण जारी किए जाएंगे। वो प्रमाण जारी होंगे, इंतजार कर लीजिए 5 अगस्त का। 5 अगस्त को जारी करेंगे। हाँ आर्येंद्र जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप जानकारी साझा कर रहे हैं। 5 अगस्त को 5 अगस्त को वो चीजें जो है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जो है कि सार्वजनिक करेंगे। तो उन सूचनाओं का हम लोगों का इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी 5 अगस्त को सूचना बम फटेगा बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल जो तथ्य खोज रहे हैं तमाम मीडिया समूह के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, वो तथ्य वो रखेंगे। दूसरी चीज देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर चर्चा होनी आवश्यक है, राहुल गांधी लगातार एक तरह से वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में मांगते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप बताइए, बिहार में 2003 की पूरी मतदाता सूची डिजिटल लिस्ट में आई कि नहीं आई? आज ड्राफ्ट सूची डिजिटल लिस्ट में उन्होंने जारी किया कि नहीं किया? तो अगर ये सारा चीज वो डिजिटली उपलब्ध करा सकते हैं तो फिर
जहां पे नेता प्रतिपक्ष मांग रहे हैं वो वहां की सूचना अगर वो तो इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी जारी किया ना बयान और कहा कि साहब जब उनको खत लिखा गया कि प्रूफ दीजिए तो उन्होंने नहीं दिया, जब उनको कहा गया आइए साहब तब वो नहीं आए, और लगातार ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जिसका वो तथ्य नहीं दे रहे। चुनाव आयोग सीधे तौर पर कह रहा है कि आप दीजिए तथ्य, प्रूफ कीजिए। वही तथ्य वो 5 अगस्त को बिल्कुल वो तथ्य मिलने वाले हैं। चुनाव ठीक है गोपाल जी, 5 अगस्त, जब 5 अगस्त तक सुनिए 5 अगस्त तक जब मतदाता सूची जारी ही नहीं होनी है, जारी होना है 1 सितंबर के बाद, 30 सितंबर को जारी, 30 सितंबर के बाद 1 या 2 अक्टूबर को। ठीक है गोपाल जी, ठीक है महाराष्ट्र वाला फैक्ट है, सितंबर से बहुत खुलासा होना है, चुनाव आयोग को बाध्य होना पड़ेगा एसआईआर को वापस लेने के लिए। राहुल गांधी जी और राहुल लाल जी दोनों के नाम एक ही है। ठीक है, नहीं तो एक ही बात भी कह रहे हैं के साथ तो तथ्य जो है पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। ठीक है गोपाल जी, राहुल जी एक सेकंड, गोपाल जी 5 अगस्त को सूचना बम फटने वाला है जिसके आप इंतजार कर रहे हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा गोपाल जी। और इस सफेद कुर्ता से काम नहीं चलेगा। हम तो तैयार शुरू से हैं, ये कई बार कह चुके हैं। ये फिर चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, कोर्ट को नहीं देंगे प्रूफ, फैक्ट को देंगे नहीं, फाइल वहां पे अपने ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, पब्लिक डिबेट में नैरेटिव करेंगे कि भारत का जो इलेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, भारत के इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अल्टीमेटली राहुल क्या कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को। आज उन्होंने ट्रम्प के बयान पे तब उसको सपोर्ट कर दिया। तो वह ग्लोबल लेवल पे एक नैरेटिव खड़ा करना, अपनी हार बिल्कुल उनके यहाँ पे देश में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनकी पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उस चीज को। तो वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक स्टैब्लिश करने के लिए सब हथकंडे करते हैं और एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं अपनी हार का। क्योंकि गांधी परिवार 17 बार से कंटिन्यूअस राहुल जी के नेतृत्व में इलेक्शन हार रहे हैं कांग्रेस, उसको वो एक्नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए कभी ईवीएम कर दिया, कभी किसी चीज को कर दिया, कभी किसी और इंस्टीट्यूशन को कर दिया, यही केवल कर रहे हैं। ठीक है, तो दे दो ना, राहुल जी आराम से बात, मीडिया को क्या देना है? आप प्रूफ सर इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, कल जाके दे दो, कब से मांग रहा है? ठीक है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में वो दिखाना चाहते हैं, वो स्पेस लेना चाहते हैं, शायद इसलिए 5 तारीख को संवैधानिक संस्था को सुनिए, संवैधानिक संस्था से आप पॉलिटिकल आरोप लगा के पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी अब देखिए सवाल मेरा यही है कि जवाब जहां पे देना है, प्रूफ जहां पे देना है, वो चाहे अदालत हो चाहे चुनाव आयोग हो, वहां पर कोई कागज नहीं दिखाना है, बल्कि पब्लिक डोमेन में एक इस प्रकार का परसेप्शन बनाना, ये कौन सी राजनीति का एक तरीके से? देखिए मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, राहुल केवल ये चुनाव आयोग तक सीमित नहीं मानिए, लगातार आप बोल करके देश की सारी संस्थाओं की को अविश्वसनीय साबित करना चाहते हैं। और उसके आधार पर कल होकर के, क्योंकि देखिए अब ये देश भर में होना है, क्योंकि बिहार का चुनाव पहले आ गया इसलिए बिहार में जल्दी कराना पड़ा है जी। ये पूरे देश में मतदाता का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है जी। तो अगर जो भाषा ये बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो बिहार में शांति से कहीं आग लग सकती है, कहीं मारपीट हो सकती है, भविष्य में चुनाव आयोग को चुनाव कराना कठिन हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी जी का लक्ष्य ऐसी हिंसा पैदा करना है कि आने वाले समय में चुनाव कराने में ही चुनाव आयोग के सामने बाधा आ जाए, देश में उथल पुथल पैदा हो जाए? स्थिति पैदा हो ये जो खतरनाक खेल है ना, ठीक है, उसको इस समय समझने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या एक अस्थिरता पैदा करना मकसद है राजनीतिक तौर पर, और अगर सच में कटघरे में खड़ा करना है तो क्यों नहीं वो तमाम प्रूफ वो चुनाव आयोग को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, जिसको 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बात कर रहे हैं आप लोग? आर्येंद्र जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी की पूरी आप यात्रा को देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम तरह की चीजें, वो हमेशा गांधीवादी तरीके से देश को जोड़ने वाली तमाम तरह की चीजें करते हैं। गांधी जी की भाषा है, बिल्कुल गांधी जी ने अपने जीवन सुन में लीजिए, देखिए ना, देखिए आप इस समय लोकतंत्र खतरे में है, गांधी जी खतरे में है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जीवन में सुन तो लीजिए, खंडन कर लीजिएगा। राहुल जी सवाल यही है कि गांधी जी का नाम लिया, इससे मेरे अंदर बड़ी उत्तेजना पैदा हो, आपने भी रोष प्रकट कर दिया अपने तरीके से, ठीक बात है। राहुल जी सवाल ये है कि सिर्फ कह देना नहीं, वो प्रूफ क्या है? बात ये है ना
क्योंकि आपने 12 जोड़ो यात्रा का जिक्र किया तो उसमें भी तमाम ऐसे लोग चलते हुए दिखाई पड़े हाथ पकड़ के जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं प्रूफ के साथ में। आर्येंद्र जी देखिए, अभी चूंकि वो फिर विषयांतर हो जाएगा, मैं चुनाव आयोग पे ही हूं जी। आप देखिए ना, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो कब से तथ्य रख रहा है, वो लगातार बता रहे हैं कि 5 साल में, सुन लीजिए अब देखिए, अब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, 5 साल में 31 लाख वोटर जुड़े और 5 महीने में 41 लाख वोटर जुड़े। आप सोच के देखिए कि ये नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तो वो अपने घर से नहीं लाएंगे ना, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब देखिए राहुल जी, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो मैं आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कल ही महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की प्रक्रिया संपन्न हुई है, क्योंकि उसमें अंतिम समय में वीवीपैट ईवीएम का जो मिलान किया जाता है वो प्रक्रिया पूरी की गई है और तमाम हारे हुए प्रत्याशियों के सामने हुई है, कहीं एक भी गड़बड़ी नहीं आई है और उसमें तमाम आपके विपक्ष के लोग भी शामिल थे। तो सिर्फ कह देने से नहीं होता है ना, वो आर्येंद्र जी मैं यही तो कह रहा हूं। आप देखिए ना, बिहार का एसआईआर का जो पूरा प्रक्रिया चल रही है, अब सोचिए 65 लाख मतदाताओं को हटाया गया। आज हम लोग कब बात कर रहे हैं, 1 अगस्त को, सुन लीजिए 1 अगस्त को बात कर रहे हैं। बिहार में इसके पहले अंतिम मतदाता सूची कब जारी हुई थी? 7 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची, उसके पहले जो सामान्य रूटीन में जो समरी रिवीजन होता है 7 जनवरी को जारी हुई थी। 7 जनवरी से लेकर अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 22 लाख लोग मर गए, मृतक वाले श्रेणी में 22 लाख लोगों को डाल दिया गया भाई, जबकि नियम ये है, ले आइए ना, नहीं मैं कह रहा हूं नियम क्या है, नियम यह है कि राज्य सरकार को साल में 2 बार चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है मृतकों की। अब देखिए समय सीमित है, क्योंकि अगर वो 15 ले आएंगे तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा ना, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा। नहीं, वो 15 कौन लाते हैं? देखिए, किसी भी चुनाव में 1000 के 1000 मतदाता सूची में कभी भी दर्ज हुए ही नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं कि हम वयस्क हैं लेकिन हमारे नाम दर्ज नहीं, वो गलतियां हमारे देश में रही है। मेरा केवल इतना कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की चुनाव जो है वो हृदय भी है, वो रक्त भी है। अगर इसको आप दूषित कर रहे हैं, दुनिया में साख पर बट्टे लगा रहे हैं भारत के चुनाव का, कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के गलत चुनाव करती है, तो पूरे भारत का लोकतंत्र बनाने का राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तथ्य के साथ अगर आरोप लगते हैं और प्रूफ होते हैं तो अपने आप में उसकी विश्वसनीयता कायम होती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ आरोप बिना तथ्य के उससे विश्वसनीयता चली जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय से इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे